Hey guys, this is my second video. Today I solve a LeetCode problem, product of array except itself. This is a LeetCode medium problem. The problem given is, given an array, integer array nums, return an array answer such that answer I is equal to the product of all elements of nums except num I. The product of any prefix or suffix is guaranteed to be fit in 32-bit integer. Integer होना चाहिए. एग्जाम्पल अगर 1 2 3 4 दे रखा है तो इसका आउटपुट ये और ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है. इसमें फॉलो अप भी है. कुड यू सॉल्व इट इन O and टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट यूजिंग डिवीजन. क्योंकि डिवीजन यूज करके बहुत इजी हो जाएगा कि हम उस नंबर को डिवाइड कर देंगे बाकी सब को छोड़ के, तो हमें विदाउट डिवीजन करना है. ये इसकी मतलब कुड यू, और हमें सॉल्व करना है O and कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 स्पेस में. The output array does not count as extra space for space complexity analysis. क्योंकि हम एक आउटपुट array ले सकते हैं, वो काउंट नहीं होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए. तो इस प्रॉब्लम में कहना क्या चाहते हैं, लेट मी एक्सप्लेन. जैसे हमारे पास ये है 1 2 ये कॉमन है 3 4. तो ये कह रहे हैं कि आउटपुट एरे जो होगा वो इसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इसको छोड़ के, मतलब पहले के लिए होगा 3 to 6 फिर 4 to 24. सेकंड के लिए 2 को छोड़ दो, 4 से 12 into 1 12. ऐसे 3 को छोड़ दो, 4 to 8 into 1 8. फोर्थ को छोड़ के 3 to 6. तो ये हमें इस पे, ये हमें रिजल्ट पे पहुंचना है. तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम. सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा, हम सबसे पहले एक सैंपल एरे बनाते हैं, रिजल्टेंट एरे जो इतने नंबर एलिमेंट्स का होगा. जैसे तो फोर्थ एलिमेंट, तो हम वंस का एक एरे बनाते हैं 1 2 3 4. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ना यहाँ से इस लेफ्ट और राइट दोनों और साइमल्टेनियसली ट्रैवर्स करेंगे एक लूप में, जिससे हम एक O and टाइम से सॉल्व कर सके. देख कैसे सॉल्व होगा. जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4. तो हम कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोथ साइड्स. जिस पहले राइट हैंड साइड करते हैं, पी के लिए पी यूज करते हैं इसलिए. पहला हो गया 1, 4 इंडेक्स है ना, 0 के लिए 1 1 into 2 2 2 into 3 6 और 6 into 4 24. ऐसे हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए करेंगे. Q 4 into 3 12 12 into 2 24 24 into 1 24. इनिशियली हम P और Q की वैल्यू 1 रखेंगे. अब हम क्या करेंगे, क्या इस सैंपल एरे में से रिजल्टेंट एरे पे हम लेफ्ट और राइट बोथ ट्रैवर्स करेंगे इन द सेम वे एंड मल्टीप्लाई. जैसे हमने इसमें P, जैसे इसमें हमने इसको इन्हीं को मल्टीप्लाई किया था ना, इसको हमने इसमें क्या किया, इसको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को साइमल्टेनियसली ले रहे थे यूजिंग दिस ऑपरेटर. मतलब I अगर 1 है और टोटल लेंथ ऑफ एरे अगर 4 है, तो ये I माने I 0 है, 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ये I 3 होगा. ऐसे साइमल्टेनियसली चलेगा. तो इसमें हम बेसिकली हम कर रहे क्या थे
कि 0th इंडेक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1th इंडेक्स को हम उस p की इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिससे हमें 2 और 12 मिल गया। ऐसे हम इसमें भी करेंगे। ओके, तो इसमें करने के लिए हमें 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। 0th के लिए हम सबसे पहले पी और क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और पी और क्यू इनिशियली 1 है तो इसमें 1 1 ही रहेगा, तो इसमें 1 1 ये आंसर। अब 1th इंडेक्स के लिए 1th इंडेक्स कौन सा होगा, ये वाला 1th, ये वाला इधर से 1th ये, तो इसके लिए इसको हम पी और क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पी और क्यू की अब वैल्यूज क्या है, 1 एंड 4, तो 1 1 को 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इधर 1 और इधर 4, यानी कि ये 1 एंड 4 आंसर है यहाँ तक के लिए, 1 एंड 4। अब हम सेकेंड इंडेक्स पे जाएंगे। सेकेंड इंडेक्स मतलब ये वाला इधर और ये वाला, तो सेकेंड इंडेक्स इसके लिए, और इसके लिए ये डैश वाले ऑपरेटर के लिए सेकेंड इंडेक्स है ये 1 वाली साइड। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी ओ क्यू की नेक्स्ट वैल्यू से, तो मानी 4 1 है, तो है 2 और 12, तो 4 2 से 8 और 12 1 से 12, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12। अब थर्ड इंडेक्स के लिए अब वैल्यू थर्ड इंडेक्स ये है 0 1 2 1 2 3, थर्ड इंडेक्स ये, और टिल्ट ऑपरेटर पे थर्ड इंडेक्स ये। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू की नेक्स्ट वैल्यू है 6 एंड 24, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 24 और 6, सॉरी उल्टा कर दिया, 6 पहले है ना, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24, और लूप खत्म, और हमारा रिजल्टेंट एरे आ चुका है। अब इसमें हमने क्या क्या यूज किया, एक फॉर लूप यूज करी जो ट्रैवर्स कर रही है 0 से लेके n तक, n यहाँ पे क्या है 4, और उसमें हम एक ट्रैवर्स करा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपना ये रिजल्टेंट एरे को विथ आई वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम p से। ऐसे ही हम रिजल्टेंट की आई की टिल्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं q से, और इसी में स्टोर कर रहे हैं रिजल्टेंट आई में, और ये रिजल्टेंट आई टिल्ट में यहाँ पर। यहाँ पर ये ऐसे है रिजल्टेंट आई, ये आई है, और यहाँ पे रिजल्टेंट आई टिल्ट आ जाएगा ऐसे ही। और फिर हम ये वाली लूप चला रहे हैं जिसमें p बेसिकली इस तरह p इंटू p स्टार राइट हैंड साइड के लिए, p स्टार ये वाला एरे जो बेसिकली नम्स एरे है, नम्स का आई,
इसी तरह Q इज इक्वल टू Q स्टार, अब नम्स का जो टिल्ट आई हो जाएगा। इस तरह से हम कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व कर रहे हैं और ये एक ही लूप में चल रहा है, तो ये ओ एन में सॉल्व हो रहा है। और हमने वेरिएबल्स क्या लिए, पी वेरिएबल लिया है, क्यू वेरिएबल लिया है, नम्स ऑलरेडी गिवन था, और एक रिजल्टेंट एरे लिया है। और जो कहा था रिजल्टेंट एरे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, तो हमारा ये O1 में सॉल्व हो रहा है, O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो रहा है। ओके, तो लेट देखिए इसका आंसर यही है। चलो ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। -1 फाइल न्यू -1 -1 -1 -1 0 -3। ये सी इजी है क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखो कि इस वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब के लिए आंसर 0 होगा क्योंकि 0 इंक्लूड होगा, तो इसका रिजल्टेंट एरे आंसर होगा 0 0। यहाँ पे 9 आंसर है, अभी निकालेंगे हम 0 0। अब देखिए हमारे मेथड से कितना जल्दी ये सॉल्व होएगा। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पी और क्यू का लूप बनाना होगा, वेरिएबल्स की लूप की वैल्यूज। पहले पी के लिए यूज करते हैं, इस साइड चलते हैं। तो पहले पी की वैल्यू 1 है, इनिशियली पी की वैल्यू 1 है। इनिशियली पी की वैल्यू 1 है, तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 का -1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 फिर से -1 -1 इंटू 0 0 0 इंटू -3 0 और -3 0 इंटू 3 फिर से 0। ऐसी क्यू के लिए क्यू की वैल्यू 1 है, इनिशियली 1 है, तो 1 इंटू 3 3 3 3 इंटू -3 -9 -9 इंटू 0 0 और फिर 0 0 हो जाएगा क्योंकि सारे 0 से मल्टीप्लाई होता रहेगा ये। अब हम ऐसी 1 का वेरिएबल बनाएंगे, 5 है तो 1 1 1 1 1। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम इस डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली चलेंगे यूजिंग आई एन टिल्ट आई ऑपरेटर, और पी की वैल्यूज कंसेक्यूटिव माइनस करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे 0 के लिए पी की वैल्यू है 1 1, पहले पी की वैल्यू 1 1 है, तो हम 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहेगा। अब 1 के लिए यानी कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये दोनों पोजीशन 1 1 के लिए, तो अब इसको है इन दोनों पोजीशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से -1 इंटू 3, तो इसके लिए -1 और यहाँ पे ये 3। अब अगली है 2 पोजीशन,
यानी कि कौन सी पोजीशन, माउस 1 2, एक तो ये पोजीशन और दूसरी 0 1 2, ये सेम, दोनों के लिए सेम पोजीशन है। तो हम 2 के लिए 1 है, 1 1 1 1 है तो -1 -9, तो हम इसमें कौन सा चुनेंगे, हम वाला चुनेंगे जो लोअर है, तो -9 लोअर है तो -9 चुनेंगे। ओके, अब अगला है थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन के लिए 0 0 है तो 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 1 2 3 तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। हमने कवर कर लिया। अब फोर्थ पोजीशन, लास्ट पोजीशन, हमें जैसा ये 0 1 2 3 4 यहीं तक निकालना था, इसकी जरूरत नहीं थी आगे। तो फोर्थ पोजीशन 0 1 2 0 1 2 3 4, ये 4 और ये वाली 4, तो ये दोनों भी 0 0। हमारा आंसर 9 है, -9 क्यों आ रहा है, लेट मी चेक वेरी मिस्टेकन। if there is p की values 1 1 1 into 3 3 into -9 minus check, or let me think till we do code. ये चलो इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो P और Q को इनिशियली हम 1 और 1 डाल देते हैं, और हमें 1 1 का एक सैंपल एरे बनाना है जो रिजल्टेंट एरे यूज होगा। तो रिजल्ट्स इज इक्वल टू 1 4 मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लेंथ से, नम एरे के लेंथ, गिवन एरे के हमारे लेंथ नम्स फॉर लूप लगाएंगे हम अपना, फॉर आई इन रेंज, रेंज का नहीं, और रेंज कितनी इसकी लेंथ की, मतलब 0 to 0 1 2 3 0 to 3 अगर 4 है तो लेंथ नम्स रिजल्ट्स स्टार इज इक्वल टू पी, मतलब रिजल्ट्स इंटू पी। ये हमने शो किया था ना, पहले हमने शो किया था प्रिंट में। ऐसे रिजल्ट्स टिल्ट आई, रिजल्ट्स this tilt button, tilt, let me find tilt button. Oh, where is, oh, find it, tilt I star is equal to Q, ऐसे हम P के लिए चलाएंगे, P is equal to P star, तो P star is equal
इक्वल टू नम्स, नम्स ने दे रखा है नम्स का आई क्यू चार इज इक्वल टू नम्स का टिल्ट आई। रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट्स को। सो लेट मी चेक। Okay, accepted. Let me check for other input. Also consider. Let me submit it. Two 30 ms. Okay. Let me think why it could not consider. Why the answer is a 3. I think there is some minus here. 1 1. I think we choose the smallest, that we have to also discard minus here. So this is maybe the reason we get the final answer. Okay, thank you for watching.